तो चलिए जल्दी से आ जाइए आप लोग। जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास चालू है, और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग को कल की जलमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें सबसे बड़ा जो पैसिफिक था, यानी पैसिफिक ओशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज 3 है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 3 ही के बारे में पढ़े, किसके तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और जो कि आर्कटिक महासागर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो आप देखिएगा आज हम लोग जियोग्राफी का जो कि 26 क्लास है, और यहाँ पे हिंद महासागर और जो कि अटलांटिक महासागर के बारे में खास करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा बाबू कि विश्व में सबसे बड़ा जो कि प्रशांत महासागर है, ठीक है। सेकेंड स्थान पाता है अटलांटिक महासागर, ठीक है। जो यह संपूर्ण पृथ्वी का छठा जो कि भाग है, और इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वहीं पैसिफिक की बात किए थे तो पैसिफिक में बताए थे बाबू 16,57,00,000 इस तरह के उसका पूरा अथी था, ठीक है, एरिया भाई। वहीं पर बात करते हैं कि जो प्रशांत महासागर के लगभग ये आधा है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और संसार के जो कि क्षेत्रफल की बात करते हैं, संसार का क्षेत्रफल तो लगभग 16% पर ये विस्तृत है, एरिया कवर करता है। इसकी जो कि आकृति की बात करते हैं इस अटलांटिक महासागर का, तो इसका जो कि एबीसीडी का यानी कैपिटल में जो बड़ा वाला एस देखते हैं उस तरह के आपको आकार देखने को मिलेगा, ठीक है, मेरे मिलता जुलता है। और इसके पश्चिम में बात करते हैं तो दोनों ही आपको अमेरिका देश मिलेगा, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इसके पश्चिम की बात करते हैं इस अटलांटिक महासागर के, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं पूरब में, तो पूरब में आपको यूरोप महाद्वीप देखने को मिलेगा। दक्षिण में बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, देखने को मिलेगा। और जो कि अटलांटिक जो कि उत्तर में ग्रीनलैंड, ठीक है, अटलांटिक के उत्तर में आपको ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, ठीक है, क्या हडसन की खाड़ी, और बाल्टिक महासागर, बाल्टिक सागर, और जो कि उत्तरी सागर, जो कि बाल्टिक सागर के आपको यूरोप महाद्वीप में बढ़िया से पढ़ा दिया गया है कि उसमें 3 देश आते हैं, बाल्टिक कंट्री भी उसे कहा जाता है, जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं बाबू कि इंडियन ओशियन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन की बात होने जा रहा है, ठीक है, यानी हिंद महासागर। तो देखिएगा हिंद महासागर, इसके उत्तर की बात करते हैं, हिंद महासागर के उत्तर में तो आपको विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अटलांटिक महाद्वीप देखने को मिलेगा। पूरब की बात करते हैं तो पूरब में आपको जो कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पश्चिम की बात करते हैं तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसे अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिएगा यह एक जो कि अर्ध महासागर है, जिसे कहा जाता है कि ये आधा महासागर है। फिर भी देखिएगा इसका लगभग लगभग मिलता जुलता है, जैसे कि ये आधा था पैसिफिक का, अभी इससे लगभग थोड़ा सा ही कम में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मिलेगा 7,34,25,000 कहिए कि 500 वर्ग किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा। और यह एक तरफ, ठीक है, यह एक तरफ प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ आप देखिएगा अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो चीन वाला माने इंडोनेशिया वाला भाग है, दक्षिण चीन सागर, तो किसमें पैसिफिक ओशियन में आता है, यानी प्रशांत महासागर में। अटलांटिक में बात करते हैं तो आप मोजाम्बिक चैनल जो कि मेडागास्कर की बात करते हैं, उसका ऊपर जाइएगा तो आपको अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बात करते हैं कि कर्क रेखा जो कि इसके उत्तर से होकर जाती है, जो कि भारत से भी होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है महासागर, ठीक है, जो कि उत्तरी सीमा से निकलती है। वहीं पे बात करते हैं कि इसमें भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट के बात हो रही है, दक्षिण पश्चिम तट पर, तो आपको लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, तथा आप देखिएगा कि मालदीव, उसके नीचे ये लक्षद्वीप है, तो नीचे आपको मालदीव जो कि परवाल द्वीपों का ये उदाहरण है और इसी से निर्मित है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड द्वीप, रीयूनियन जो कि द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उत्पन्न हुआ है। तो अभी हाल ही में देखिए चर्चा में भी रहा था, जो कि मेडागास्कर के पूरब में पड़ता है रीयूनियन आइलैंड, और यहाँ पे अभी हाल ही में देखिए एक वोल्केनो फटा था, क्या जी, फटा था, तो आप लोग खबर में पढ़े होइएगा।
और हम खुद पढ़ाएँ करंट अफेयर में। अगला हम लोग बात करते हैं कि इस महासागर का सबसे बड़ा जो कि द्वीप देखिएगा मेडागास्कर आपको देखने को मिलेगा और इंडियन ओशियन का जो कि सबसे बड़का आइलैंड है। वहीं पे बात करते हैं कि अटलांटिक में बात किए थे, तो इसका सबसे बड़का ग्रीन आइलैंड था। पैसिफिक में तो बोर्नियो था ना, ठीक है। तो इसका इस इंडियन ओशियन का कह लीजिए कि सबसे बड़का द्वीप कौन सा है आपको, तो आपको मेडागास्कर मिलेगा। क्या मिलेगा? मेडागास्कर। मेडागास्कर के बाद पूरा में देखिएगा तो मॉरिशस देश एक मिलेगा जो जिसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, मॉरिशस को। तो मॉरिशस द्वीप आपको देखने को मिलेगा मेडागास्कर के पूरा में। इंडियन यानी इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागरों की बात करते हैं तो दो ही है वास्तविक में, रियल में, ठीक है, वास्तविक में रियल। पहला कौन मिलेगा? तो लाल सागर। क्या मिलेगा बाबू? पहला आपको मिलेगा लाल सागर जो कि आपको एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जो कि इजिप्ट, जो कि अफ्रीका के देश इजिप्ट में मिलेगा और एशिया में आपको सऊदी अरबिया, यमन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इंडियन ओशियन और लाल सागर के बीच में देखिएगा, अरब सागर और कह लीजिए कि लाल सागर के बीच में आपको बाब अल मंदेब जल संधि मिलेगा। आगे जाइएगा तो पोर्ट शहीद पोर्ट अति मिलेगा जो कि भूमध्य सागर से जाके लगता है, ठीक है। अगला की बात करते हैं तो अगला मिलेगा आपको फारस के खाड़ी। कौन मिलेगा बाबू? फारस के खाड़ी जो कि ओमान के खाड़ी से होके और हॉर्मुज जो जल संधि जो कि अभी हॉर्मुज, ठीक है, जो कि अभी ईरान इस पर उसका नियंत्रण में है, हॉर्मुज जल संधि, और इसी से 20 और लगभग 80% जो कि तेल ऑयल जो है क्रूड ऑयल निर्यात होता है। तभी अमेरिका, इजराइल, ईरान ये सब इसमें भी झगड़ा में लटकल है, फसल है। तो इस पर भी फिलहाल ईरान ने क्या किया, इस पर बैन लगा दिया है और अभी थोड़ा अगर नहीं हटेगा तो दिक्कत आ जाएगी पूरा वर्ल्ड में तेल को लेके। अभी हाल ही में जो कि ईरान का जो कि गवर्नमेंट नई नई बनी है, जो कि तो पहले वाले जो थे उनका निधन हो गया, तो समझे कि इन्होंने आदेश दिया कि चाइना जो है यहाँ से तेल कंट्री चाइना के शिप जा सकते हैं, बट उसके अलावा किसी देश का नहीं जाएगा। बाकी आगे देखिए क्या होगा, ये सब इंटरनेशनल मामले हैं। तो आपको जो कि फारस के खाड़ी मिलेगा, फारस के खाड़ी में आपको देखिएगा कतर, दोहा, सऊदी अरब सब उसी से सटे हुए, इराक उराक सब, कुवैत उवैत सब, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अरब सागर और बंगाल के खाड़ी, ये भी समझिए कि सागरों में गिनती आते हैं, ठीक है। लेकिन यह हिंद महासागर के उत्तर विस्तार मात्र ही है, ठीक है। ये कहा जाता है कि भले ही सागर में गिनती आता है, बाकी कहा जाता है कि ये हिंद महासागर का जो कि उत्तर में जो विस्तारित क्षेत्र है उसको हम लोग अरब सागर या बंगाल के खाड़ी कहते हैं, बाकी रियल में ये हिंद महासागर ही है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं बाबू कि डिगो गार्सिया, ठीक है, डिगो गार्सिया द्वीप, आर्किपियागो, चागोस, ठीक है। तो एक समझिए कि आज से 10-12 साल पहले की बात है, समझिए कि उस समय बहुत छोटे छोटे थे, तो यूपीएससी का पेपर में पूछा गया था कि आर्किपियागो डिगो गार्सिया चागोस क्या है, तो वो पूछे थे कि आर्किपियागो क्या है, तो बहुत लोग समझ नाम ही ऐसा है कि आर्किपियागो, यानी कोई भी समझ जाएगा वो पक्षी होगा, क्या पक्षी, बट ये पक्षी नहीं है, ये इंडियन ओशियन का एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, डिगो गार्सिया, ठीक है, क्या डिगो गार्सिया, आर्किपियागो, चागोस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो भाई जब क्वेश्चन बनेगा तो इसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं जो विश्व का कली की छोटा सबसे बड़का महासागर की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यह देखिएगा, यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आपको फैला मिलेगा, अटलांटिक आर्कटिक महासागर, ठीक है, कौन उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये उत्तरी ध्रुव के आपको चारों ओर आपको देखने को फैला हुआ मिल जाएगा। यह एक आर्थिक वृत्त के अंदर आता है और वास्तव में देखिएगा तो अटलांटिक महासागर का जो कि उत्तरी विस्तार ही आपको ये देखने को मिलेगा, क्या ये अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही आपको देखने को, जिसे आर्कटिक कहा जाता है। देखिएगा यह बेरिंग जल संधि नामक जो कि उथले समुद्र के सक्रिय भागों के द्वारा ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो जो बेरिंग जल संधि आप देखिएगा तो आपको हम कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं
कि जो उत्तरी अमेरिका का जो कि अलास्का वाला क्षेत्र है और रसिया का जो कि साइबेरिया उर्बिरिया वाला जो क्षेत्र आपको मिलेगा। तो उसके बीच में जो पैसिफिक ओशियन है उसमें सबसे ऊपर देखिएगा तो आपको बेरिंग जल संधि मिलेगा, जहाँ 180 डिग्री जो कि देशांतर में से गुजरती है, जिसे आप कह लीजिए कि तिथि रेखा भी कहा जाता है उसे। तो उसी के रास्ते से समझिए कि ये आर्कटिक जो महासागर है पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं कि यूरोप और एशिया, ठीक है। यह एक यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरता है, ठीक है। तो जो ये उत्तर में, तो जाहिर सी बात है उत्तर में कौन कौन से महाद्वीपें हैं, तो एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और कह लीजिए कि उत्तरी अमेरिका है। तो उसी से इनका सीमा सटता है, लगता है। आगे बात करते हैं कि इसका जो कि अधिकांश भाग जो देखिएगा वर्ष भर हिम से मोटी परतों से ढका रहता है, ठीक है। क्या हिम के मोटी परतों से ढका रहता है। और शेली बीज, ठीक है, शेली बीज जो सागर देखिएगा इसी महासागर का आपको पाठ देखने को मिलेगा, शेली बीज सागर, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है शेली बीज सागर। तो आप मोटी परतों को सबसे पहले गौर से समझिएगा, यह बर्फों का मोटी चादर जमने का रीजन क्या है, आप सबको पता है कि सूर्य जो है अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक जा सकती है और दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम आप मकर रेखा तक जा सकती है। वहाँ से अब तिरछिए ताका गया और फिर वहाँ से रिटर्न हो जाता है। तो इसलिए जो साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है वह सूर्य के प्रकाश उतना नहीं पहुँच पाता है और नहीं पहुँच पाने के गर्मी उतना नहीं होता है, वहाँ की जो कि जो जले है तापमान में उतना उष्णता नहीं आता है, इसलिए वहाँ जल वाष्प नहीं बनता, यानी मेल्ट नहीं हो पाता। तो इन लोग जो कि दक्षिणी ध्रुव पर देखिएगा तो जो कि अटलांटिक, मतलब अटलांटिक जो महाद्वीप है, तो उस पर ही आपको देखने को मिलेगा पूरा बर्फ के चादर। और उत्तरी ध्रुव पर भी जाइए, जैसे अभी आर्कटिक महासागर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बर्फ का यानी हिम का मोटी आपको चादर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर न होने के कारण यहाँ सालों भर आपको बर्फ का मोटी चादर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप देखिए आज का कंटेंट ने आपको समझ में आई होगी। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है। तो आज का जो कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो जो कि अपना लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का शेयर कीजिएगा, ठीक है।